गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। गाइडेंस मेरा हमेशा मिलता रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। विश्व की प्रमुख जल संधियों को कर लेंगे आज हम लोग। मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम लोग चैप्टर के अंत में पहुंचेंगे तो साथ में मैपिंग भी क्लास भी करते रहेंगे। तो आज हम लोग मैपिंग क्लास के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि मैपिंग में क्या क्या हम जो है इसमें नया कर सकते हैं। और आज हम लोग मैपिंग में जो है इंपॉर्टेंट मैपिंग का क्लास देखा जाए तो आज हम लोग अलग अलग महाद्वीपों की जल संधियों को करेंगे। और जल संधियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे हम अलग अलग करेंगे। और विश्व के अलग अलग महाद्वीपों की जल संधियों को अगर हम देखेंगे तो हमें याद करना आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जल संधि को देखेंगे, फिर यूरोप की जल संधि को देखेंगे, फिर एशिया की जल संधि को देखेंगे। तो जब हम अलग अलग जल संधियों को देखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेटा क्वेश्चन जो होगा ना वो हमसे तुम टेलीग्राम पे पूछ लेना। अभी क्लास में जो है लाइव चल रही है ना, तो आप क्वेश्चन जो होगा ना वो टेलीग्राम पे हमसे पूछ लेना। मैं आपको बता दूंगा, मैं नंबर दे रखा हूँ तो मैं वहां बता दूंगा आपको। ठीक है ना, क्लास शुरू करते हैं हम लोग। लाइव क्लास में जो है और भी बच्चे वेट करते हैं। ठीक है ना बेटा, बाकी तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कभी बता सकता हूँ। चलिए उत्तरी अमेरिका की जल संधियों की बात करते हैं। बिल्कुल मैप के थ्रू पढ़ेंगे, और मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जल संधि को पढ़ेंगे। और जल संधि किसको कहते हैं याद रखिएगा। तो जल संधि वो चीज होता है, मैं यहाँ मैप के माध्यम समझाया ज्यादा समझ में आएगा। तो जल संधि वो होता है कि दो जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दो जलीय क्षेत्र को अगर जो जोड़ दे उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। अर्थात जल को आपस में जोड़ दिया गया, जिसे हम जल संधि नाम देते हैं। और जल संधि दो जलीय क्षेत्र को जोड़ती है और दो स्थलों को अलग करती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिल्कुल हम मैप के थ्रू के आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में जल संधि है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जो जल संधि है याद रखिएगा ये अमेरिका में है। और फ्लोरिडा याद रखना अमेरिका में एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को फ्लोरिडा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो फ्लोरिडा के तट पर है इसीलिए इसको फ्लोरिडा संधि कहते हैं। तो स्थल के नाम पर जल संधियों के नाम रख दिए जाते हैं जो वहां पे फेमस कोई स्थान होता है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लोरिडा जो जल संधि है ये किसको जोड़ती किसको अलग करती है। तो याद रखिएगा फ्लोरिडा जल संधि याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी, इसका नाम हो गया आजकल अमेरिका की खाड़ी हो गया है अब। तो मैक्सिको की खाड़ी को चाहे अमेरिका की खाड़ी कहो, तो मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका की खाड़ी को जो है अंध महासागर से इसे अटलांटिक महासागर से आपस में जोड़ती है। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर और जो है आपका क्या कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी या अमेरिका की खाड़ी को जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम क्या है, फ्लोरिडा जल संधि है, ये याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती है, किन जलीय क्षेत्र को जोड़ती है, तो आप बताओगे अमेरिका या मैक्सिको की खाड़ी को जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से इसको जोड़ा गया है। और ये किसको अलग करती है, याद रखिएगा ये अलग किसको करती है, तो अमेरिका को, ये अमेरिका है। और आपका जो ये वाला पूरा क्षेत्र है याद रखिए ये हवाना का क्षेत्र है, क्यूबा का क्षेत्र है। तो याद रखना ये क्यूबा है और हवाना उसकी राजधानी है। तो क्यूबा याद रखिएगा, क्यूबा और अमेरिका के बीच में ही फ्लोरिडा जल संधि है। तो फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। और याद रखिएगा ये अमेरिका या मैक्सिको की खाड़ी को उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर से क्या करती है, आपस में जोड़ती है। इस चीज को याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लिखा है कि अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी या को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो फ्लोरिडा जल संधि से अगर अब क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल मैप के थ्रू इसको पढ़ लिया है। तो अलग अलग महाद्वीपों की जल संधि को पढ़ने से हमें याद हो जाता है। और हमें वर्ल्ड के हर चीज की मैपिंग में कराऊंगा, धीरे धीरे आपकी मैपिंग की क्लास इसी में होती रहेगी। तो आप लोग बिल्कुल इसको एकदम निश्चिंत रहिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम उस पर क्या कहते हैं एग्जाम वेब ऐप पर उसी जो वीडियो चल रहा है उसी में आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
डेविस जल संधि, याद रखिएगा डेविस जल संधि आपका ये है, ये डेविस जल संधि है। और आपका ये ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड इस साल बहुत चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आएगा। तो बता देता हूं मैं कि ग्रीनलैंड के बारे में, कि ग्रीनलैंड याद रखिएगा ये एक ऐसा क्षेत्र है, द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड को अगर कहा जाए तो प्राकृतिक रूप से ये, प्राकृतिक कहो या इसे हम कह सकते हैं भौतिक रूप से, ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन ये राजनीतिक रूप से इस पे डेनमार्क का अधिकार है। जो है डेनमार्क का अधिकार है। तो डेनमार्क का अधिकार होने की वजह से याद रखिएगा ये राजनीतिक रूप से ये यूरोप का हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है, और प्राकृतिक रूप से ये, प्राकृतिक रूप से भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड, और ये देश आपका है कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में ही डेविस जल संधि है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेविस जल संधि किसको अलग करती है, तो बताओ कि ग्रीनलैंड को कनाडा से, या फिर ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से अलग करती है। यह आपका पूरा बेफिन द्वीप है अमेरिका कनाडा का। तो बेफिन द्वीप और आपका ग्रीनलैंड के बीच में डेविस जल संधि है, इसको याद रखिएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि डेविस जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है, तो यहाँ बेफिन की खाड़ी दिया है। तो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम कौन करती है? डेविस जल संधि करती है। तो डेविस जल संधि इन दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? जल संधि पड़ गया। तो जल संधि के तहत याद रखिएगा बेफिन की खाड़ी भी कभी कभी एग्जाम में पूछा था, बेफिन खाड़ी कहां पर है? तो कनाडा के पास है। बेफिन की खाड़ी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लेब्राडोर, या लेब्राडोर यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, कनाडा में ही है, उसी के नाम पे रखा गया है। और डेविस जल संधि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल आप गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा भी है कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, जो वहां लिखा था मैंने वही बताया है। ये बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है, ये ग्रीनलैंड को कनाडा से भी अलग करती है। मैंने दोनों बात बताई थी, उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है जो है आपका यूकाटन जल संधि है। तो यूकाटन जल संधि आप ये देखिए, यूकाटन जल संधि कहाँ पर है? तो आपका ये क्यूबा है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, फ्लोरिडा जल संधि के बारे में भी बताया था मैंने आपको। फ्लोरिडा के बाद याद रखिएगा यहाँ लिखा है मेक्सिको की खाड़ी, इसे हम अभी मैंने बताया, इसे अमेरिका की खाड़ी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ट्रंप ने इसका नाम बदल दिया है। और एक तरफ यहाँ पे लिखा है कैरिबियन सागर लिखा है, तो कैरिबियन सागर ये है, और आपका अमेरिका या मेक्सिको की खाड़ी ये है। इन दोनों के बीच को जोड़ने के लिए यूकाटन चैनल बनाया गया है। यूकाटन जो आपका जल संधि है वो इन्हीं दोनों को जोड़ती है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकाटन जल संधि किस महाद्वीप पे है, तो आप बताओगे उत्तरी अमेरिका में। यूकाटन जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है, तो आप बताओगे मेक्सिको या अमेरिका की खाड़ी को कैरिबियन सागर से। ये किसको अलग करती है, तो याद रखना ये आपका जो ये देश है आपका, ये मेक्सिको है, मेक्सिको को और क्यूबा को ये अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है, और यूकाटन जल संधि याद रखिएगा मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। ये बात याद रखिएगा। और जोड़ने का काम किसको करती है, तो याद रखना ये जोड़ रही है और इन दोनों को अलग कर रही है। तो यूकाटन जल संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो गलती मत करिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो लिखा है कि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, और मेक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है, और मेक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी भी नाम दे दिए हैं। मैं बार बार बता दे रहा हूं, गलती मत करना, अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है ऑस्ट्रेलिया की जल संधि। उत्तरी अमेरिका के बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया की जल संधि की ओर चलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधि कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक जल संधि है, टारस जल संधि है। अब देखो आप यहाँ पे लिखा है कि टारस जल मार्ग लिखा है, तो टारस जल संधि आपका ये है, और ये किसको जोड़ रही है, तो यहाँ देखो लिखा है अराफुरा सागर, ये अराफुरा सागर है, ठीक। और दूसरी तरफ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोरल सागर लिखा है, और यहीं पर क्या लिखा हुआ है, ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर को हो, और प्रशांत महासागर का ही हिस्सा क्या है, कोरल सागर है। तो कोरल सागर को
अरबपुरा सागर से कौन जल संधि जोड़ रही है? तो याद रखना आपका टारस जल संधि जोड़ रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, बहुत फेवरेट टॉपिक ये क्वेश्चन बनता है हमेशा यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, अदर एग्जामों में, अदर पीसीएस एग्जामों में। तो टारस जल संधि बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। ये टारस जल संधि जो है किसको अलग करती है, जोड़ने का काम मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा अरबपुरा सागर को ये जो है प्रशांत महासागर से जोड़ती है, या फिर ऑप्शन में ये भी हो सकता है अरबपुरा सागर को आपका कोरल सागर से जोड़ रही है। ये भी याद रखिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रशांत महासागर के स्थान पे हो सकता है कोरल सागर दे दे। दूसरा, ये किसको अलग करती है? तो आपको जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, याद रखिएगा ये एक देश है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और पापुआ न्यू गिनी को ये अलग करती है कौन सी? टारस जल संधि। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। टारस जल संधि कहां पर है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। यहाँ पर केप यार्क प्रायद्वीप है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि केप यार्क प्रायद्वीप कहां पर है? तो याद रखना ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और प्रायद्वीप उसे कहते हैं वह लैंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, इधर भी जल है, इधर भी जल, इधर भी जल है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी एक प्रायद्वीप है, दक्षिण भारत का क्षेत्र। तो याद रखिएगा ये जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसको जोड़ रही, किसको जो है अलग कर रही है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो गलती बिल्कुल आप मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, या पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। याद रखिएगा जो मैंने बताया उसी चीज को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिससे आपको ये आसानी से याद हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपका है कुक जल संधि। कुक जल संधि कहां पर है? याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड जो देश है ये याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक तरफ तस्मान सागर है और एक तरफ यहाँ पर प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर हो गया, तो पैसिफिक ओशियन आपका ये हो गया। पैसिफिक ओशियन का ही हिस्सा तस्मान सागर भी है, ये भी याद रखिएगा। और जो न्यूजीलैंड देश है वो दो द्वीपों का बना हुआ है। न्यूजीलैंड के ऊपरी वाले जो आपका द्वीप है उसको हम उत्तरी द्वीप कहते हैं, और न्यूजीलैंड के दक्षिणी वाले द्वीप को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी द्वीप कहते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में याद रखिएगा जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं? कुक जल संधि कहते हैं। यहाँ कुक जल मार्ग बनाया गया है। तो कुक जल मार्ग जो बनाया गया है, जो कुक जल संधि है, ये किसको अलग करती है? तो याद रखिएगा ये आप किसको अलग करती है, इसको याद रखिएगा। तो ये अलग किसको कर रही है? ये उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कर रही है न्यूजीलैंड के, ठीक है। तो अलग करने का काम क्या किया ये याद रखना। ये कुक जल संधि किसको जोड़ रही है? तो तस्मान सागर को जोड़ रही है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर और तस्मान सागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा तस्मान सागर है, इन चूंकि दोनों अलग अलग है तो याद रखिएगा दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। और दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को क्या कर रही है? ये अलग कर रही है, ये याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा यहाँ पर एक दक्षिणी आल्पस पर्वत लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे एक कुक पर्वत लिखा है। तो कुक पर्वत, आल्पस पर्वत, दक्षिणी आल्पस पर्वत कहां पर है? न्यूजीलैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि आल्पस पर्वत कहां पर है, तो आल्पस पर्वत याद रखिएगा ये आपका यूरोप में है, 8 देशों में है, आगे बताऊंगा मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी आल्पस पर्वत कहां पर है, तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड में है। आल्पस के साथ अगर दक्षिणी शब्द लगा रहेगा तो मान लीजिएगा ये न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड याद रखिएगा, इसे दक्षिणी गोलार्ध का ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि जिस अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में ब्रिटेन है उसी लगभग उसी अक्षांश पर न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें न्यूजीलैंड को ही हरा करके भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड याद रखिएगा यहाँ पर कुक जल संधि, और कुक नामक विद्वान ने ही न्यूजीलैंड की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ये उसी के नाम पर ये जल मार्ग रखा गया है। लिखा है आपका प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को क्या करती है? अलग करती है। तो आप अभी तक क्या करते थे? ये मैप पढ़ते थे, ये आप ये लाइन पढ़ के याद करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमें मैप से पढ़ना है, और हम अलग अलग महाद्वीपों को जब पढ़ते हैं तभी हमें ये चीजें अच्छे से याद होती हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखना, और सारा PDF आपको ये हमारे जो एग्जाम वेब ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसपे आप क्लास चल रही है उस पर सब आपको मिल जाएगा। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में जल संधि है बॉस जल संधि।
बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है और टारस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, जो मैंने आपको बता दिया है। बॉस जल संधि आपका ये है, बॉस जल संधि है, याद रखिएगा ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है विक्टोरिया प्रांत है। विक्टोरिया के नाम पर, महारानी विक्टोरिया के नाम पर दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आगे मैपिंग में आपको मैं बताऊंगा, अच्छे से मैपिंग कराऊंगा, उसे बताऊंगा मैं। और मैपिंग में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक घटनाओं को सबको मैं एक एक करके बताऊंगा, आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विक्टोरिया एक प्रांत है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है वो इधर ही है, इसकी राजधानी मेलबोर्न है। और आपका जो तस्मानिया एक द्वीप है, तस्मानिया द्वीप ये आपका ये है, और तस्मानिया जो द्वीप है याद रखिएगा ये उसका ऑस्ट्रेलिया का यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो तस्मानिया और आपका जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉस जल संधि है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बॉस जल संधि कहां पर है, तो बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया और आपका तस्मानिया के बीच में है, दोनों को अलग करती है। ये जोड़ते किसको है, तो एक तरफ यहां तस्मान सागर लिखा हुआ है और ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, प्रशांत महासागर का ये क्या है, हिस्सा है। और इस तरफ क्या है, दक्षिणी सागर है, दक्षिणी महासागर है। तो याद रखिएगा दक्षिणी महासागर को किससे जोड़ रही है, प्रशांत महासागर से, तस्मानिया सागर से। कौन, बॉस जल संधि। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कई बार आ चुका है, आगे भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। लिखा है कि तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से के मध्य स्थित है, या ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है। तो जो बात यहाँ लिखा है उसी बात को मैंने यहाँ आपको समझाया है, ये भी याद रखिएगा। अभी मैंने आपसे बताया था कि आल्पस पर्वत अगर आ जाए तो आल्पस पर्वत यूरोप में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका जो है ऑस्ट्रेलियन आल्पस, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन आल्पस कहां पर है, याद रखिएगा ये कहां पर है, याद रखना ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और दक्षिणी आल्पस कहां पर है, तो याद रखना ये न्यूजीलैंड में। और आल्पस पर्वत कहां पर है, तो याद रखना यूरोप में है। ये क्वेश्चन बहुत बारीक अंतर है, इसको हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं, उसको भी मैं आपको हल करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ अलग महाद्वीपों की ओर। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो याद रखना बेरिंग जल संधि गुजरती है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आर्कटिक महासागर को अटलांटिक से याद रखना डेनमार्क जल संधि जोड़ती है, अभी आपको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से भी, अब क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले हम इसको आपको मैपिंग करा देते हैं, तब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। सुनील, अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप की जल संधियों की। एशिया महाद्वीप पे कौन कौन जल संधियां हैं, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। और कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको एग्जाम में, मतलब हमको आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जल संधि का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था। तो हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधि को किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एशिया महाद्वीप की जल संधि करेंगे। और मैंने आपको बताया था जब हम महाद्वीपों के अनुसार कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत याद होता है। आप भी यही काम करिएगा, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, घास के मैदान हो, चाहे आपका जो है कोई कोई भी चीज याद करना हो ज्योग्राफी में, तो महाद्वीपों के अनुसार याद करने का प्रयास करिएगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि हम एक साथ याद करें। एक साथ याद करने में चीजें क्या हो जाती है, भूल जाती हैं। और जब हम महाद्वीपों के अनुसार याद करते हैं तो हमें सीक्वेंस पता चल जाता है, और सीक्वेंस से हमें वो चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप भी वही कोशिश करिएगा, हम भी वही कोशिश करेंगे कि महाद्वीपों के अनुसार ही मैं आपको एक एक चीज बताऊं, महाद्वीपों के अनुसार ही आपका सारा काम मैं कराऊं, ठीक है। तो एशिया की जल संधि की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा, जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया भी था। जल संधि को जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, भी याद रखिएगा। जैसे आप देखा होगा आजकल हारमूज जल संधि बहुत चर्चा में है, तो हारमूज जल डमरू मध्य भी लिख देता है। तो जल डमरू मध्य का मतलब भी जल संधि होता है, ये भी याद रखिएगा। ये स्थल है और ये स्थल है, तो दो स्थल को जल संधि क्या करती है, अलग करती है। और दो सागर को या दो जलीय क्षेत्र को क्या करती है, ये आपस में जोड़ती है।
इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जल संधि पड़ गया, अर्थात दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने का काम कर रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो इस छोटे से अंतर को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एशिया जल संधि की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ये बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, इसके बारे में एक एक चीज बता देता हूं। अगर कहा जाए कि बेरिंग जल संधि के बारे में, तो बेरिंग जल संधि याद रखिएगा, ये दो महासागर को जोड़ रही है। एक एक क्वेश्चन करके बताते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बेरिंग जल संधि किस महासागर को जोड़ती है, तो एक तरफ आर्कटिक महासागर है, एक तरफ प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बेरिंग जल संधि कर रही है, बेरिंग स्ट्रेट कर रहा है। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा, बेरिंग पूछा जाएगा कि बेरिंग जल संधि किन सागर को जोड़ती है, तो आप बताओगे जो आपका चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग एक सागर भी है, बेरिंग एक जल संधि भी है। तो अगर ध्यान देना, अगर महासागर पूछा जाए तब तो हम बताएंगे आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अगर सागर पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे, चुक्सी सागर को ये बेरिंग सागर से जोड़ती है। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए ये किसको अलग करती है, अगर पूछा जाए आपसे किस महाद्वीप को अलग करती है, ध्यान देना, किस महाद्वीप को अलग करती है, तो आप बताओगे ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रही है कौन जल संधि, बेरिंग जल संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश को अलग कर रही है, तो क्या बताओगे, तो देश की जब बात आ जाएगी तो हम बताएंगे कि रूस को अमेरिका से अलग कर रही है। अमेरिका का अलास्का ये है, तो अमेरिका और अलास्का, ये रूस और किसको, अमेरिका को अलग कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र को अलग कर रही है, तब हम बताएंगे ये साइबेरिया को अलास्का से अलग कर रही है। रूस का साइबेरिया और अमेरिका का अलास्का दोनों अलग हो रहे हैं बेरिंग जल संधि से। अब क्वेश्चन आप समझो कि कितने इंपॉर्टेंट तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, चाहे आपका महासागर पूछा जाए, सागर पूछा जाए, देश पूछा जाए, क्षेत्र पूछा जाए, महाद्वीप पूछा जाए, तो हर तरीके से इस पर तैयार रहिएगा। हर तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहां से आते हैं और पूछे जाते हैं, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। इसको बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास कीजिएगा, गलती अगर आप लोगों से ना होने पाए इस मामले में। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जो आपका बेरिंग जो जल संधि है, इसी जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। 180 डिग्री की देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिससे पूरी दुनिया में जो है दिन का निर्धारण किया जाता है। तो याद पूछा जा सकता है वो किस जल संधि से गुजरती है, तो याद रखना ये बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बेरिंग जल संधि के बारे में मैंने यहाँ पे सब कुछ बता दिया और बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है, जिससे आपको याद रहे। चाहे महाद्वीप अलग हो रहे हैं, देश अलग हो रहे हैं, क्षेत्र अलग हो रहे हैं, किस सागर को जोड़ा जा रहा है, किस महासागर को जोड़ा जा रहा है, सब मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि अलास्का अमेरिका को रूस से अलग करती है, पूर्वी चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से को जोड़ती है, या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, और 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसी जल संधि से गुजरती है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हमें याद रखना जरूरी है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जल संधि है ताइवान जल संधि, इसी को फार्मोसा जल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। ताइवान देश ये है, ये ताइवान है, इसकी राजधानी ताइपे है, और ये पूरा आपका जो है चीन देश है, ये आपका चीन है, और चीन में मार्क्सवादी सरकार है और ताइवान में राष्ट्रवादी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। दोनों के बीच में चीनी क्रांति के बाद से विरोध चला आ रहा है, और इसीलिए देखा होगा हमेशा दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी रहती है। और याद रखना, दोनों को अलग करने का काम फार्मोसा जल संधि ही करती है, जिसे ताइवान जल संधि कहते हैं। तो फार्मोसा नामक विद्वान ने इस जल संधि की खोज की थी, इसलिए उनका नाम फार्मोसा जल संधि रखा गया है। तो पूछा जाएगा कि फार्मोसा जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो चीन और ताइवान के बीच में। कभी कभी न्यूज़पेपर में आता है कि फार्मोसा जल संधि में तनाव बढ़ गया,
इसका मतलब है कि रूस और ताइवान के बीच, वो चीन और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ गया है, इस बात को याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पूछा जाएगा आपके कि फार्मोसा जल संधि किसको अलग करती है, तो आप बताओगे कि चीन को अलग करती है किससे, ताइवान से, एक क्वेश्चन। दूसरा, ऊपर लिखा है पूर्वी चीन सागर और नीचे लिखा है आपका दक्षिणी चीन सागर। तो याद रखना दक्षिण चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा सागर है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का हिस्सा दक्षिण चीन सागर भी है और पूर्वी चीन सागर भी है। तो पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम कौन कर रहा है, फार्मोसा जल संधि कर रही है। तो इसीलिए फार्मोसा जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से को जोड़ती है, याद रखिएगा। और ये चीन को ताइवान को अलग करती है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका लोकेशन आपने देख लिया है, बिल्कुल लोकेशन मैंने बता दिया है, आपको ये चीजें हमें याद करना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन आता है तो गलती आप लोगों से बिल्कुल ना हो नहीं पाए, ठीक है। देखो यहां लिखा है ताइवान को चीन से अलग करती है, पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो वही जो मैंने यहाँ बताया वही चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपको चीजें याद रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि लुजोन जल संधि कहां पर है, तो ये भी एशिया की महत्वपूर्ण जल संधि है और एशिया महाद्वीप की जल संधियों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहेंगे, तो आगे भविष्य में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लुजोन जल संधि याद रखिएगा कहां पर है, तो लुजोन जल संधि यहां पर है, ये आपका है। लुजोन एक द्वीप है फिलीपींस का, ये फिलीपींस देश है, मनीला इसकी राजधानी है। तो फिलीपींस याद रखिएगा, फिलीपींस का एक द्वीप नाम है लुजोन नाम है। लुजोन जो जल संधि है याद रखिएगा, ये किसको अलग करती है पहले बता दें, ये किससे किसके बीच में, ये भी क्वेश्चन पूछे, अलग अलग करके पूछा जाए या किसके बीच में ये करके पूछा जाए, तो आप तैयार रहिएगा। तो किसके बीच में है याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ये आपका ताइवान और आपका फिलीपींस के बीच में है। ये देश आपका ताइवान है और आपके फिलीपींस के बीच में लुजोन जल संधि है। ये जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है, तो दक्षिणी चीन सागर को ये फिलीपींस सागर से जोड़ती है। दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर ऑप्शन में आ जाए तब भी सही हो जाएगा, या फिर दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, यह भी याद रखिएगा, प्रशांत महासागर को भी ये क्या करती है, जोड़ती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। तो इसको याद करना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब याद रखिएगा लुजोन क्या है, एक द्वीप है जो फिलीपींस का है, याद रखिएगा, उसी के नाम पर जल संधि का नाम रखा गया है। तो दक्षिण चीन सागर को या फिलीपींस सागर कहो चाहे प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ताइवान को फिलीपींस से क्या करती है, अलग करती है। तो क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। यहाँ लिखा है कि ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करती है। लुजोन द्वीप किसका है, फिलीपींस का है। दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर या प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है जल संधि, याद रखिएगा, जो मैंने अभी बताया वो चीज को यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है ला पैरोज जल संधि, इसी को सोया जल संधि कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसे ला पैरोज जल संधि कहते हैं या इसी को सोया जल संधि कहते हैं। ये जल संधि है कहां पर, ये जल संधि ये है, सोया स्ट्रेट नाम है, सोया जल संधि ये है। सोया जल संधि ये किससे किसके बीच में है, तो याद रखिएगा जो ये वाला आपको दिख रहा है इसको नाम है सकालिन द्वीप है। सकालिन द्वीप और आपका जो है जापान का होकैडो द्वीप के बीच में है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोया जल संधि या आपका ला पैरोज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो ये क्षेत्र रूस का है और ये आपका जापान है। तो जापान और आपका रूस को अलग करने वाली सोया जल संधि है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सोया जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है, तो याद रखिएगा ये जापान सागर को आपका प्रशांत महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को और आपका जापान सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, सोया जल संधि करती है। टाट्रिक की खाड़ी यहीं पर, तो कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि टाट्रिक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम याद रखिएगा ला पैरोज जल संधि, इसी को हम सोया जल संधि कहते हैं। तो क्वेश्चन गलत ना होने पाए, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ लिखा है
जापान का होक्काइडो द्वीप को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करती है। अब दोबारा मैं दिखा देता हूं, ये आपका जापान का होक्काइडो द्वीप है, ये आपका जापान का होक्काइडो द्वीप है, और आपका ये सखालिन द्वीप रसिया का है। दोनों के बीच में सूएज जल संधि है। मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती आप लोगों से बिल्कुल यहां पर ना होने पाए। इसके अलावा जापान सागर को जो है क्या कहते हैं, ओखो आज सागर से जोड़ती है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है जल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि आपका ये है, ठीक है, और याद रखिएगा सुगारू जल संधि जापान में है, और याद रखिएगा जापान जो है मुख्य रूप से 4 द्वीपों का बना हुआ है। सबसे नॉर्थ की बात करें और सबसे साउथ की बात करते हैं तो जापान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो आपका होक्काइडो है, इसके बाद होन्शु द्वीप है, इसके बाद शिकाकू द्वीप है, और इसके बाद आपका क्यूशु द्वीप है। तो क्यूशु यहाँ है सबसे साउथ में, फिर आपका शिकाकू है, फिर आपका होन्शु, और फिर आपका होक्काइडो है। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, याद रखना ये क्या है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो होन्शु और होक्काइडो के बीच में ही सुगारू स्ट्रेट है, सुगारू जल संधि है। तो सुगारू जल संधि जापान के 2 द्वीपों को अलग करती है, होक्काइडो को होन्शु से। ये जोड़ती किसको है, तो जापान सागर को ये प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर और जापान सागर आपस में सुगारू जल संधि से जुड़ते हैं, और जापान का होक्काइडो और होन्शु द्वीप को अलग करने का काम कौन करती है, याद रखना आपका सुगारू जल संधि करती है, ये भी याद रखना। तो याद रखना ये नाम कठिन है, ये नाम कठिन इसलिए है क्योंकि ये बहुत चर्चा में नहीं रहते हैं, और एग्जामिनर इन्हीं नामों को पकड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इन बारीक चीजों को हमें याद रखना जरूरी है, बारीक चीजों को जानना है। इन सब नाम कब याद होंगे, जब आप 3 से 4 बार 5 बार इनको रटेंगे, 4-5 बार लिख के याद करेंगे। अगर आपको न याद हो तो इनको दीवार पर लिख करके चिपका दीजिए, बार बार देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सब नंबर फ्री के नंबर हैं। बस थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है, तभी हमें जाके नंबर यहां से मिलते हैं और हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है कोरिया जल संधि, इसी को क्या कहते हैं, सुसीमा जल संधि कहते हैं। अब सुसीमा जल संधि का नाम आ जाए तो बुखार चढ़ जाएगा लोगों का कि ये जल संधि है कहां पर। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरिया जल संधि कहते हैं। अब आप देखो कि कोरिया जल संधि कहां पे है, बिल्कुल मैप के माध्यम से मैंने बताया, ये कोरिया जल संधि आपका ये है, और ये आपका जो है क्या देश है, आपका ये दक्षिणी कोरिया देश है या कोरिया प्रायद्वीप है। तो कोरिया प्रायद्वीप पे 2 देश है, ये आपका उत्तरी कोरिया, यहाँ पर दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया और ये देश आपका जापान है, तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में याद रखना कोरिया जल संधि है। तो कोरिया जल संधि किसको अलग करती है, तो याद रखिएगा दक्षिणी कोरिया और जापान को ये अलग करती है। जोड़ती किसको है, तो याद रखना जापान सागर को, ये जो है पूर्वी, या किसको याद रखना पीला सागर को, या फिर आपका पूर्वी चीन सागर से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जापान सागर को और आपका जो है पूर्वी चीन सागर को जोड़ने का काम और अलग करने का काम दक्षिण कोरिया और आपका जो है जापान को ये अलग करती है, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। और चीन के बगल में ही पीला सागर है, ये भी याद रखना, पीला सागर, काला सागर, लाल सागर। तो कलर के नाम पे बहुत सारे सागर हैं, सागर के बारे में अलग मैपिंग में आपको कराऊंगा, वहां डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो यह लिखा है कि कोरिया प्रायद्वीप को जापान होन्शु द्वीप से अलग करती है, पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ने का काम कर रही है, कौन सी, कोरिया जल संधि काम कर रही है। इसी को सुसीमा जल संधि भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ये नाम मत भूलिएगा, ये नाम बार बार इसको देखते रहिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुंडा जल संधि की बात करते हैं। सुंडा जल संधि याद रखिएगा ये कहां पर है, तो सुंडा जल संधि याद रखिएगा ये आपका ये यहाँ पर है। तो ये सुंडा जल संधि है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, और ये इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, जावा द्वीप है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में ही सुंडा जल संधि है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करने का काम सुंडा जल संधि करती है। ये किसको जोड़ने का काम करती है, तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है, और सुमात्रा और जावा को क्या करती है, ये अलग करती है। देखो लिखा है इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप सुंडा जल संधि द्वारा अलग होते हैं।
हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। इसका नाम सुंडा समुदाय के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह सुंडा समुदाय पाया जाता है, उसी के नाम पर जल संधि रखा गया है, इसको याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक सुंडा गर्त भी है हिंद महासागर में, इसके बारे में मैंने बताया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको गौर करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ आप लोगों से ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपके यहाँ मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है। ये जल संधि के कारण ही सिंगापुर एक विकसित देश बन पाया। सिंगापुर के पास कहा जाए तो 100% शहरीकरण देश है। सिंगापुर आपका यहाँ पर है, ये आपका सिंगापुर देश है, ये आपका, और सिंगापुर से होते हुए ये मलक्का जल संधि से जलमार्ग गुजरता है। तो हिंद महासागर से जितने जहाज आते हैं वो इसी रास्ते से दक्षिण चीन सागर होते हुए अलग अलग देशों को जाते हैं। तो याद रखना, सिंगापुर इन द्वीपों से क्या करते हैं, इन जहाजों से टैरिफ वसूलता है, इसीलिए याद रखिएगा उस देश जो है टैरिफ की वजह से, व्यापारिक मार्ग पे होने की वजह से काफी डेवलप रहा है। मलक्का जल संधि याद रखिएगा, ये आपका मलाया प्रायद्वीप है और आपका ये सुमात्रा है। अगर आपसे पूछा जाए कि मलक्का जल संधि किस क्षेत्र को अलग करती है, अगर क्षेत्र पूछा जाए, हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो आप बताओगे कि ये मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा को अलग करती है। फिर पूछा जाए ये किस देश को अलग करती है, तो हम बताएंगे कि ये मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जल संधि है, या फिर इंडोनेशिया और आपका सिंगापुर के बीच में जल संधि है। दूसरा, ये जल संधि जोड़ती किसको है, तो दक्षिण चीन सागर को ये किसको जोड़ती है, हिंद महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर हटा दे तो दक्षिण चीन सागर को ये जो है बंगाल खाड़ी से जोड़ती है। बंगाल खाड़ी को भी हटा दे तो याद रखना ये दक्षिण चीन सागर को आपका अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो चाहे अंडमान सागर कहो, चाहे बंगाल की खाड़ी कहो, और चाहे हिंद महासागर कहो, तीनों एक ही चीज है, उसी के भाग हैं हिंद महासागर के। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, याद रखना। और यहाँ कॉमन क्या याद रखना, दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का काम मलक्का जल संधि करती है, अंडमान सागर को, बंगाल खाड़ी को, या फिर हिंद महासागर को, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जल संधि, यहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जल संधि की ओर चलते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है कि मलेशिया मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। अंडमान सागर दक्षिण चीन सागर को दक्षिण, या क्या कहते हैं, अंडमान सागर हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। यह जल संधि मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है, मैंने वही बताया है, कुछ चीज को यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद आपका है होर्मुज जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि है। 2026 में जो भी पेपर होगा, 2027 में जो भी पेपर होगा, 2028 में जो भी पेपर होगा, ये हमेशा ये जल संधि कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। होर्मुज जल संधि के बारे में क्वेश्चन हमेशा आएगा, इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूं। क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना हो, ये बात याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि होर्मुज जल संधि में होर्मुज क्या है, तो होर्मुज एक द्वीप है। क्या है, होर्मुज एक द्वीप है जिस पर ईरान का अधिकार है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा, होर्मुज जल संधि किस जलीय क्षेत्र को जोड़ती है, तो ये फारस की खाड़ी को जोड़ती है, किससे, ओमान की खाड़ी से, या फिर फारस की खाड़ी को जोड़ती है किससे, अरब सागर से, या फिर फारस की खाड़ी को जोड़ती है हिंद महासागर से। कोई भी क्वेश्चन आ जाए याद रखिएगा। ये जल संधि अलग किसको करती है, तो यहाँ पर ईरान है, और याद रखिएगा ये ओमान है। तो ओमान का कुछ हिस्सा यहाँ भी है, टोपर है, तो ये ओमान और आपका ईरान के बीच में, याद रखना, यूएई के बीच में नहीं है, ये ओमान के बीच में है। तो ओमान और ईरान के बीच में है, ये बात याद रखना। यहाँ किसी भी कीमत पर आप यूएई मत लगा देना, यूएई यहाँ पे नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये ओमान और आपका जो है किसके बीच में है, ईरान के बीच में है। ये जल संधि आजकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि याद रखना ईरान और आपका अमेरिका इजराइल के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से ये चर्चा में है, और हॉर्मुज पर पूरी तरह से अधिकार किसका है, ईरान का है। तो बार बार धमकी मिल रही है बंद करने के लिए, तो इसीलिए हमारे देश में भी उसका प्रभाव दिखाई दिया, और हमारे देश में देखा होगा गैस का, पेट्रोल डीजल की समस्या कहीं कहीं देखने को मिली, जो प्रॉब्लम आया है इसी की वजह से आया है। बीच बीच में ये भी न्यूज सुनते आएंगे, बहुत सारे जहाज हमारे यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, आते रहते बीच बीच में। ईरान ने हॉर्मुज जल संधि में कभी कभी अनुमति भारत के जहाजों को दे देता आने के लिए। याद रखिएगा, सऊदी अरब, कतर, आपका बहरीन, आपका यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कुवैत, इराक, इन सब देशों के पेट्रोलियम के जो
पेट्रोलियम जो लोग बेचते हैं वो भी फारस की खाड़ी से मिलता है, तो वो लोग इसी मार्ग से बेचने का काम करते हैं जिसको रोका गया है। अमेरिका भी इस क्षेत्र से तेल ले जाता है, यूरोप के देशों को भी इस देश से तेल जाता है, गैस जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही, प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा। हॉर्मुज जल संधि के बारे में क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत ना होने पाए, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी अरब सागर से जोड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को ईरान से अलग करता है, सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक से निर्यात किए जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है। तो याद रखना, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जलमार्ग को हम कह सकते हैं एक तरह का जो है पूरे देश पूरी दुनिया के ऊर्जा संकट को पैदा कर दिया है, और आगे अगर ये युद्ध जारी रहा तो पैदा हो सकता है। अगला है बाब उल मंडेब जल संधि। बाब उल मंडेब जल संधि भी बहुत चर्चा में रही है। बाब उल मंडेब जल संधि किसके किसके बीच में है, तो याद रखना ये आपका लाल सागर और आपका अदन की खाड़ी के बीच में है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, या तो ये लाल सागर अदन खाड़ी पूछा जाएगा तो बता देंगे बाब मुंडेब जल संधि, या फिर ये लाल सागर और ये अरब सागर की, ये जो है अरब सागर को जोड़ने का काम करती है, ये याद रखिएगा। दूसरा, ये जल संधि अलग किसको कहती है, याद रखना अगर ये बात किया जाए तो यहाँ पे एक देश है आपका यमन, यमन को याद रखना इरिट्रिया से अलग करती है, सॉरी जिबूती से अलग करती है, ये बात याद रखिएगा। साफ साफ यह लिखा है लाल सागर को अदन की खाड़ी जोड़ती है, या लाल सागर को अरब सागर से या हिंद महासागर से भी जोड़ती है, या यमन को जिबूती से अलग करती है। तो यह देश जिबूती है और यह देश यमन है, दोनों को अलग करती है। और यमन में हूती विद्रोही है, तो हूती विद्रोही ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जब यहाँ से कोई जहाज आता जाता है तो हूती विद्रोही अमेरिका, इजराइल जैसे जहाजों पर हमला करते हैं। तो ये भी जो है बहुत चर्चा में रहा है, और ईरान के कहने पर हूतियों ने कहा कि हम इस मार्ग को भी बंद कर देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, भी याद रखिएगा। आप समझो ये एशिया महाद्वीप है और आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से बाब उल मंडेब जल संधि अलग भी करती है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दो महाद्वीपों को अलग कर रही है। स्वेज नहर जाने का रास्ता यही है, और याद रखना बाब उल मंडेब जल संधि को आंसुओं की जल संधि कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाक जल संधि की बात कर देते हैं। पाक जल संधि याद रखिएगा, ये जो है पाक जल संधि ये है, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। ये जो है पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, या फिर पाक की खाड़ी को, ये सॉरी मन्नार की खाड़ी को बंगाल खाड़ी से जोड़ने का काम कर रही है। कौन सी? पाक जल संधि। पाक जल संधि पाकिस्तान के नाम पे नहीं रखा गया, ये भी याद रखिएगा, एक विद्वान थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। लिखा है कि आप मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत के तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले को अलग करता है, ये भी याद रखना। ये आपका यहाँ पे जाफना है और आपका ये जो पंबन द्वीप है, दोनों को अलग करने का काम कर रही है। इसके अलावा बेगई नदी का मुहाना पाक जल संधि में, ये भी याद रखेगा, बेगई नदी पाक जल संधि में ही गिरती है, ये भी पूछा जा सकता है, जो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। इसके दक्षिण तट पर प्रसिद्ध राम सेतु है, और यह जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के 1755 से 63 के बीच में गवर्नर थे, उन्हीं के नाम पर यह रखा गया। पहले तमिलनाडु को मद्रास कहते थे, तो याद रखना वहां पे एक गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उन्हीं के नाम पर यह पाक जल संधि नाम रखा गया है, जो आज भी जारी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो गलती आप लोग बिल्कुल इसको मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग एशिया की जल संधि को देख चुके हैं। हम लोग जो है उत्तरी और आपका जो है ऑस्ट्रेलिया जल संधि देख चुके हैं। अब हम लोग यूरोप की जल संधि को देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप पे कौन कौन सी जल संधियां हैं, वो जहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। तो यूरोप महाद्वीप की जल संधि में सबसे पहली जल संधि है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि ये है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछ दिया जाए कि जिब्राल्टर जल संधि में जिब्राल्टर क्या है, तो जिब्राल्टर एक क्षेत्र है। जिब्राल्टर पर अधिकार किसका, अगर ये पूछ दिया जाए तो जिब्राल्टर पर अधिकार इंग्लैंड का है। जिब्राल्टर ये है आपका, ये स्पेन देश, और स्पेन देश के साउथ में आपका भूमध्य सागर के किनारे जिब्राल्टर देश है, क्षेत्र है,
और जिब्राल्टर पर अधिकार किसका है? इंग्लैंड का है। एक बार एक बच्चे से आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इंग्लैंड की सीमा स्पेन से लगती है? आपको पता होगा कि इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है, उसकी सीमा किसी से लगती ही नहीं है। पूछा गया कि क्या इंग्लैंड की सीमा स्पेन से लगती है, तो हाँ लगती है। कैसे? क्योंकि जिब्राल्टर पर इंग्लैंड का अधिकार है और जिब्राल्टर आपका स्पेन के साउथ में एक छोटा सा शहर है, इसीलिए याद रखना इसी के नाम पर जिब्राल्टर जल संधि इसका नाम रखा गया। तो जिब्राल्टर पे याद रखिएगा इंग्लैंड का अधिकार है। और जिब्राल्टर जल संधि को याद रखिएगा भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर में प्रवेश करने का यही एक छोटा सा मार्ग है, इसीलिए इसको हम जिब्राल्टर जल संधि, इसको हम भूमध्य सागर की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है, तो आप बताओगे अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। किससे? भूमध्य सागर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये जल संधि अलग किसको करती है? तो ये मोरक्को देश को अलग करती है स्पेन से। स्पेन और मोरक्को अलग होते हैं जिब्राल्टर जल संधि से। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन जल संधि अलग करती है, तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप और ये पूरा आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप और आपका अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। तो जिब्राल्टर जल संधि ही याद रखिएगा अफ्रीका और आपका जो है स्पेन को जो है यूरोप को अलग करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम में आए तो गलती आप लोगों से ना होने पाए। याद रखिएगा जिब्राल्टर को हम भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर पे इंग्लैंड का अधिकार है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं पता रहा होगा। अब याद रखिएगा, जाके एक बार और चेक करिएगा अपने से भी, ठीक है। देखो लिखा है यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से अलग करती है। तो चाहे महाद्वीप याद करो चाहे देश। यह अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आगे बढ़ते हैं डोबर जल संधि। डोबर जल संधि ये है। डोबर जल संधि किसको अलग करती है? तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है और ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इंग्लिश ये उत्तरी सागर है और आपका इंग्लिश चैनल है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो डोबर जल संधि कर रही है। इसको अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और ये इंग्लैंड को फ्रांस को क्या करती है? अलग करती है। डोबर जल संधि यूरोप की बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है जो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिए। डोबर जल संधि से ही ये पुल बना करके इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ा भी गया है। तो पूछा जाता है कि डोबर जल संधि कहां पर है, ठीक है। लिखा है कि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है जल संधि। इसके अलावा फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है, ब्रिटेन को यूरोप से भी अलग करती है। अब देखो आपका ये पूरा यूरोप ये है और आपका इंग्लैंड अलग है, तो इंग्लैंड को भी पूरे यूरोप से जोड़ने का काम कर रही है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बासपोरस जल संधि या बासपोरस जल संधि के बारे में अगर पूछा आ जाए तो याद रखिएगा बासपोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर याद रखिएगा ये आपका तुर्की, ये पश्चिमी तुर्की है और आपका ये तुर्की मुख्य भूमि है। तो तुर्की मुख्य भूमि और आपका जो पश्चिमी तुर्की जो आपका इस्तांबुल है, इन दोनों के बीच में याद रखिएगा मरमरा सागर जल संधि है। और मरमरा जल संधि याद रखिएगा ये काला सागर को और आपका मरमरा सागर से जोड़ने का काम करती है, या फिर ये काला सागर को याद रखिएगा भूमध्य सागर से जोड़ने का काम कर रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी हमें याद रखना है। लिखा है इसके बारे में, या तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की के मुख्य भूमि से अलग करती है, मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ता है। रूस यूक्रेन युद्ध से में बारबोसा जल संधि का महत्व बहुत बढ़ गया है। यूक्रेन, रूस, रोमानिया, बुल्गारिया के सामान आयात निर्यात इसी जल संधि से होते हैं। तो याद रखिएगा ये जल संधि बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये इस जल संधि के माध्यम से ही बहुत सारे देशों को काला सागर के माध्यम से आयात निर्यात होता है। तो तुर्की का महत्व यहाँ पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इनके माध्यम से जहाज आते जाते हैं, ठीक है। अगला आपका है नॉर्थ चैनल या नॉर्थ जल संधि है। ये आपका है उत्तरी चैनल, ये लिखा है उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है, या जो है कह सकते हैं आयरिश सागर या फिर हम
अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और याद रखना ये आपका आयरलैंड या आयरलैंड प्रायद्वीप को आपका इंग्लैंड से अलग करती है। तो इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में दुश्मनी भी है, इसके उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है ब्रिटेन ने। तो आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में याद रखिएगा उत्तरी चैनल है, और ये अटलांटिक महासागर को और आपका आयरिश सागर से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लिखा भी है कि उत्तरी आयरलैंड के उत्तर पूर्व और स्कॉटलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एक जल डमरूमध्य है। यह जल संधि अटलांटिक महासागर को आयरिश सागर से जोड़ती है। विश्व के जितने भी चैनल हैं उसमें से यह सबसे ठंडा है, तो सबसे ठंडा जल मार्ग यही है, याद रखिएगा सबसे ठंडा जल संधि यही है। आगे आते हैं डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि आप देख सकते हैं, डेनमार्क जल संधि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्कटिक महासागर, और ये लिखा हुआ है आपका जो है अटलांटिक महासागर। तो याद रखिएगा जो डेनमार्क जल संधि है ये आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, दो महासागर को जोड़ रही है, और ये दो महाद्वीपों को भी अलग कर रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है राजनीतिक रूप प्राकृतिक रूप से। तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग ये जोड़ती भी है, और अगर देश कहा जाए तो ये आइसलैंड को ग्रीनलैंड से जो अलग करती है। तो आइसलैंड ग्रीनलैंड अलग होते हैं, और आपका जो है दो महासागर जुड़ रहे हैं, अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर क्या हो रहे हैं, इसमें हम इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, लिखा है ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को ये क्या करती है, अलग करती है जल संधि, इसके बारे में याद रखिएगा। इसके बाद आपका है सेंट जॉर्ज जल संधि। सेंट जॉर्ज जल संधि कहां पर है, ये आपका ये है, ये लिखा है सेंट जॉर्ज जल संधि। ये भी इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में है, और ये आयरिश सागर को किससे जोड़ रही है, अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखा है आपका ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित आयरलैंड और वेल्स को अलग करती है, और ये अटलांटिक महासागर को जो है आयरिश सागर से क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विश्व के अलग अलग देशों की जो महाद्वीपों की जल संधियां थी उनको मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है। इसी तरह का वीडियो मैं लगातार लाता रहूंगा और अलग अलग कराता रहूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो और आपके क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। कल हम लोग जो है करंट अफेयर क्लास में मिलेंगे, और हम लोग कल एक नई क्लास के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे, और हम लोग जो है महासागर में जो जो टॉपिक बच गया है उसको करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।